बोलिए भागवत महापुराण कथा की जय। तो आज दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग है। तो आप सभी लोग बड़ा ध्यान लगाकर सुनिए कथा को, और आप लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे कथा सुन करके। तो आइए चलिए चलते हैं कथा की ओर। तो नारद जी ने क्या कहा? नारद जी बोले, तुम स्वार्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रहे हो? अरे तुम अपनी चिंता तुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। इस तरह से जैसे उन्होंने कौरवों को अत्याचार द्रौपदी की रक्षा की थी और गुरु सुंदरियों से सनाद किया था, वे श्री कृष्ण जी से थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्रणाम और प्राणों से भी प्यारी हो। ये और तुम्हारे बुलाने से तो भगवान भी नीचे घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर परमानंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वरूप से उन्हें रचा है। तुम साक्षात चंद्रमा की प्रिया परम सुंदरी हो। एक बात मैं तुमसे जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं? तुम भगवान जी ने तुम्हें वही आज्ञा दी थी कि मैं भक्तों के पोषण करो। तुम्हारे भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम परम हरि बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र में तुम साक्षात स्वरूप वैकुंठ में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में भी उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। अतः तुम भक्ति का ज्ञान हो, वैराग्य हो, पृथ्वी तल पर आई हो। सतयुग के लिए द्वापर तथा बड़े आनंद से रहो। कलयुग में तुम्हारी दासी आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी पाखंड स्वरूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ चली गई और इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती हैं और फिर चली जाती हैं। किंतु यह ज्ञान और तुम्हें पुत्र मानकर आपस में ही रख छोड़ा है। फिर भी तुम कलयुग की उपेक्षा होने के कारण तुम्हारी ये पुत्र उत्साहहीन तथा वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, इसके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। युग में मैं तुम्हारे घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति उत्साहित होकर आगे रखकर मैं लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरि का दास नहीं। इस कलयुग में तो जीवन युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट भगवान श्री कृष्ण अभय धाम को प्राप्त होंगे। इसके हृदय से निरंतर प्रेम स्वरूपी भक्ति निवास करेगी। अर्थात सुदानता करा पुरुष स्वप्न में यमराज भी नहीं देख सकते। इसके हृदय में महारानी का निवास है। इन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य स्पर्श नहीं करते। इन्हें प्रेत पिशाच दैत्य सभी समर्थ नहीं हो सकते हैं। तप वेद माध्यम से ज्ञान का कर्म कहीं किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किए जा सकते। केवल भक्ति ही वशीभूत होते हैं। और श्री गोपीजन प्रणाम है। मनुष्य के सहस्त्र कर्मों में प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से ही साक्षात विष्णु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति के द्रोह करते हैं वह तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने से दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा बहुत साधनों से कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाला है। सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी कहते हैं, इस
प्रकार से नारद जी निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, हे नारद जी, आप धन्य हो, आपकी मुझे निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु में आप बड़े कृपालु हो। आप क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु सभी मेरे 2 पुत्र चेतना नहीं है आई। आप मुझे शीघ्र सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी कहते हैं, वचन सुनकर नारद जी बड़ी ही करुणामयी और वेद हाथ में हिलाकर डुबाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने देवध्वनि और देवांत घोष बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। जैसे वह जोर जोर लगाकर उठे, किंतु वह आलस्य के कारण वह दोनों भाई जम्भाई लेने लगे और नेत्र उखाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूख कर काठ के समान हो गए थे, कठोर हो गए थे और इस प्रकार से भूख प्यास के साथ अत्यंत दुर्बल हो गए थे। और सोते देखकर नारद जी की चिंता हुई। वह सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी यह नींद तो इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो? शौनक जी ने कहा। इस प्रकार की चिंता करते करते भगवान स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल हो जाएगा। हे देवदर्शी, इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महामुनि भाव बताएंगे। अतः सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए क्षण भर में नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। अतः सर्वस्त्र भक्ति का प्रसार करें। यह आकाशवाणी सुनकर सभी को साफ साफ सुनाई दी और नारद बड़ा विस्मय हुआ और इससे कहने लगे, मुझे उनका कुछ आशय समझे नहीं आया। नारद जी बोलते हैं, कहते हैं, इस आकाशवाणी में भी गुप्त रूप की बात कही है। यह नहीं बताया कि कौन सा साधन है किया जाए और इसके कार्य सिद्ध होंगे। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे। अब आकाशवाणी में जो कुछ कहा हुआ अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आप ज्ञान वैराग्य वाले हो और वही छोड़कर मुनि वहाँ से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्गदर्शन मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी यह बात सुनते तो सब थे, किंतु विषयों का कोई भी उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि उसे अध्याय बताया। कोई बोले, आप ठीक है, पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप हो जाता और कोई ही अवज्ञा होकर भय से बात करके टाल टूट कर बिखर जाता। तो इस तरह से त्रिलोक में भी आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और वेदांत घोष बार बार गीता पाठ सुनने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके। कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज ने नारद को जिसका ज्ञान नहीं है वह दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार से जिस ऋषियों ने उन्हें विषय में पूछा, उन्होंने निर्णय करके कहा कि यह सुधासी ही है। तब नारद मुनि चिंता आतुर होकर बद्रीवन आए और उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। और इसी तरह समय उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और संकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। वहाँ देखकर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, एक समय बड़े भाग्य से आप लोग समागम हुआ है, आप मुझ पर कृपा करिए। तो इस तरह से सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और सब 5-5 वर्ष तक बालक को जान पड़ते थे। पूर्व जन्म में वो पूर्वज भी आप लोग सदा बैकुंठ में निवास करते हैं तथा हरि कीर्तन करते हैं। भगबल भी मृत्यु का रसास्वादन कर सदा उसे उत्पन्न रहते हैं और एकमात्र भावात्मक कथा उनके जीवन का सार है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। वह क्या मंत्र है सर्वदा उनके मुख में रहता था। कालतीत वृद्धावस्था उनको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में
भूभंग मात्र से भगवान विष्णु ने द्वारपाल जय तुरंत पृथ्वी पर गिर आए। फिर उन्होंने आपकी कृपा से वैकुंठ लोक पहुँच गए और धन्य है उस दर्शन के बड़े सौभाग्य हुआ। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव के दयालु हो, इसलिए मुझ पर आपकी अवश्य कृपा करनी चाहिए। तो वो कहते हैं, बहुत बताइए क्या हुआ। आकाशवाणी के विषय में बताया, वह कौन सा साधन है जिसे मैं आपका इस प्रकार अनुष्ठान कर सकूं। आप इस प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग किस प्रकार से मिल सकता है और किस तरह से प्रेम पूर्वक वर्णन प्रतिष्ठा की जा सकती है। संकादिनी ने कहा, हे ऋषि, आप चिंता मत करो। द्वारिका के सरल उपाय पहले ये विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के और भक्ति योग को भास्कर हैं। आप भक्ति के उद्योग हैं और इस तरह से आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान भक्त के लिए भक्ति स्मरक स्थापना सदा उचित है। ऋषियों के संसार से मार्ग प्रकट किए, किंतु सभी कष्ट मार्ग परिणाम स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए वह भगवान की प्राप्ति मार्ग मुक्त ही रहा। उनका करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है और आकाशवाणी से जिस सत्कर्म का संकेत किया वह बतलाते हैं। आप प्रसन्न होकर समाहित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोवन, योग वन और साधुआ स्वरूप ज्ञान यज्ञ से ये सब सर्वाधिक प्राप्ति करने वाली कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ सत्कर्म मुक्तिदान कर्म का सूचक माना गया है। यह भगवत पुराण है जिसका ज्ञान सुखादिमानुभावों से किया जाता है। वह शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का बड़ा बल मिलता है। इस ज्ञान से वैराग्य का कष्ट मिट जाता है, भक्ति को आनंद मिलता है। सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता की ध्वनि सुनने से कलयुग सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेषट प्रवाहित करने वाला ज्ञान ये वैराग्य साथ लेकर प्रत्येक वहाँ से व्यक्ति हृदय से क्रीड़ा करने लगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत ध्वनि को गीता पाठ करने के लिए बहुत जगाया, परंतु वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों ही जागे। ऐसे स्थिति में भगवत सुनने से कैसे जागेंगे, क्योंकि कथा का प्रत्येक श्लोक पद में वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा संदेश दूर कर दीजिए, कार्य विलंब न कीजिए। संदिकादिने ने कहा, भगवान इस कथा वेद उत्पाद सार से बनी है, इसलिए अलग अलग फल स्वरूप होने के कारण वह बड़ी उत्तम जानकारी है, और किंतु इसका यह आस्वादवाद नहीं है। और कहा जाता है कि अलग होकर फल रूप में कहा जाता है। संसार स्वभाव के प्रिय लगने लगता है, दूध में घी रहता है, परंतु उस समय उसका अलग स्वाद ही मिलता है। इसी तरह से जब अलग अलग हो जाएंगे तब देवताओं के लिए स्वादवर्धक हो जाएगा। खांड ईख के और छोर बीच में व्याप्त रहती है, तद्याप अलग होने से और ही मिठास होती है। ऐसे भगवान की कथा है। यह विष्णु पुराण वेदों के समान है। श्री भागवत पुराण भक्ति के लिए प्रकाशित है। पूर्ण काल में वेद वेदांत पारगामी और गीता रचना से भगवान वासुदेव खिन्न खिन्न होकर गोते खाते रहे। समय आने पर 4 श्लोकों को उपदेश मिला, उसे सुनते ही सारी चिंता दूर हो गई। फिर उसके आश्चर्य क्यों हो रहा है, आप इसे प्रश्न कर रहे हैं। आप इन्हें शोक दुख विनाश करने वाला श्रीमद् गीता पुराण सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव पूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप संसार दुख दूर करने वाले हैं और दानव तमे हुए हैं तथा वेश जी सहस्र दुखों को गाए हुए भागवत कथा अमृत का पान करते रहें। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने में उपदेश आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक प्रकार के कर्मों से पूर्ण पूंजिका हृदय होने से मनुष्य सत्संग मिलता है,
तभी उसके अज्ञान दूर होता है, जनित मोह भी नहीं रहता, अंधकार का नाश हो जाता है और विवेक हृदय हो जाता है। इसी तरह से दूसरा खंड समाप्त होता है। बोलिए भगवत पुराण की जय।